अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं पंकज जायसवाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द होप क्लासेज। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों पर होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस लॉकडाउन के समय को यूज करते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं ऐसा आपसे उम्मीद करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 को शुरू करेंगे, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि बच्चों हमें यहाँ पर एक नए नंबर के बारे में अध्ययन करना है। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास तो अनंत संख्याएं हैं, तो फिर एक नया नंबर हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? तो इन सब सवालों का जवाब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप जानते होंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी कि डेल्टा लेस देन 0, इसको हम डेल्टा बोलते हैं या तो d भी बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये काल्पनिक है, यानी कि ये इमेजिनरी है, या इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स है। तो सवाल ये है कि क्या अगर कोई इक्वेशन डेल्टा लेस देन 0 है तो क्या उसके आगे भी कुछ नियम है कि नहीं है? तो इसका उत्तर है कि इसके आगे भी नियम है। तो सवाल ये है कि आगे कैसे इनको पढ़ना है, क्या इसमें पढ़ना है? इन सब क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत एक सवाल के साथ करेंगे। तो बच्चों, अगर लिखा हो कि x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कह रहा है सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो हमें यहां पर एक चीज दिख रहा है कि इसका जो पावर है 2 है, यानी कि क्या है, ये द्विघात है और इसका 2 आंसर आएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया 1। x क्या बनेगा ये यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 1। x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1, यानी कि x की एक वैल्यू होगी प्लस और एक होगी माइनस। तो अगर इसको मैंने x1 कहा तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 1 एंड x2 की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करूंगा मैं। कह रहा है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमको इसे सॉल्व करना है। तो बच्चों, क्या इसको आप सॉल्व कर पाएंगे? तो ध्यान देंगे यहां पे, ये बन गया x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखो यहां पे ये इक्वेशन क्या सही दिख रहा है आपको? क्या ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। तो x की वैल्यू यहां पर क्या आएगी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। x इक्वल टू प्लस माइनस करड़ी में माइनस 1 यहां पे आ रहा है। तो क्या इसका कोई वैल्यू हमको ज्ञात है कि नहीं? क्या करड़ी में माइनस 1 की कोई वैल्यू हमें ज्ञात है? नहीं। अभी ये बात तब की है जब फर्स्ट टाइम किसी के सामने ये इक्वेशन आया था, तो उस टाइम पे करड़ी में माइनस 1 की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं थी। तो उस टाइम के जो बड़े बड़े गणितज्ञ थे, उनके सामने जब ये क्वेश्चन आया तो सबने कहा कि ये तो काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक है ही नहीं, क्योंकि वास्तविक वो होता है जिसका स्क्वायर करने पर वैल्यू पॉजिटिव आती है
और इसका कर्डी -1 का स्क्वायर करने पर वैल्यू कितनी आ गई -1, यानी कि ये कैसी संख्या है, ये आपकी काल्पनिक संख्या है। तो सबने एज्यूम किया या कहा, कल्पना कर लिया कि कर्डी में -1 की जो वैल्यू होगी वो बनेगी आयोटा, यानी कि आई। एक नया टर्म आ गया आयोटा, इसे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, आयोटा पढ़ते हैं, और इसका सिंबल क्या बनेगा स्मॉल आई, यानी कि कर्डी में -1 की वैल्यू को एज्यूम किया गया कि क्या होगा आयोटा, यानी कि आई के बराबर। तो आप ये वैल्यू रिमेंबर हो कि कर्डी में -1 की वैल्यू क्या बनती है आयोटा। तो हमें यहां पर एक नया चीज सीखने को मिल गया। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस आयोटा। ओके, तो x1 की वैल्यू यहां पे क्या आ गई प्लस आयोटा, और x2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों माइनस आयोटा। तो हमें यहां पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आपने यहां पर देखा इसका आंसर कितना आया था, इसको आपने बहुत सिंपल वे में सॉल्व कर लिया। लेकिन जब फर्स्ट टाइम ये इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ और x की वैल्यू कुछ ऐसी मिली, तो हमारे महान गणितज्ञों ने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि कर्डी में -1 की वैल्यू होगी आई के बराबर, जिसको नाम दिया गया आयोटा। तो यहां पर x की वैल्यू क्या बन गई प्लस माइनस आयोटा, देन x1 की वैल्यू क्या बन गई प्लस आयोटा, और x2 की वैल्यू क्या बन गई माइनस आयोटा। ओके बच्चों, तो यहां से हमारा शुरू होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, इसको आप लिखो। बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कह रहा है कि x² प्लस 16 इक्वल टू 0। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे होगा, तो ये क्या होगा बच्चों, यहां पर x² बराबर -16, तो x की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस कर्डी में -16। ओके बच्चों, ये बन गया x बराबर क्या प्लस माइनस 16 का वर्गमूल क्या बनेगा 4 इंटू क्या है -1, तो इसका वैल्यू क्या बन गया आयोटा। ओके, तो यहां पर x1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 4 आयोटा आएगी, और x2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों यहां पर -4 आयोटा, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप बच्चों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है कि x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉल्व दिस इक्वेशन। बच्चों ये इक्वेशन बहुत ही फेमस इक्वेशन है, बहुत ही फेमस इक्वेशन। इसको क्या आप सॉल्व कर पाएंगे, इसको एक बार आप प्रयास करिए। कर लिया, देखो अब मैं करता हूं। आपको एक फार्मूला होगा, इसका नाम है श्रीधराचार्य फार्मूला, तो इसको मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूं। उसका क्या बनता है फार्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस कर्डी में b² -4ac अपान 2a। ओके बच्चों, अब हम जानते हैं यहां पर a b c की वैल्यू क्या होगी, तो x बराबर क्या बन गया यहां पर -b, यानी कि क्या बन गया -1 प्लस माइनस कर्डी में b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4ac। a का वैल्यू यहां पर 1 है और c की वैल्यू भी यहां पे 1 है, अपान 2a, 2 इंटू 1। x की वैल्यू क्या बन गई -1 प्लस माइनस √1 -4 अपान 2। तो
तो अगेन बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट में -3/2 एक होगा बच्चों यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा कि इसकी जो वैल्यू है x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी -1 प्लस माइनस और इसका वैल्यू क्या बनेगा, कड़ी में 3 और आयोटा आ जाएगा बाहर, ठीक है, अपान 2a एंड ओनली यहाँ पर 2, ठीक है बच्चों। अब आप देखो इसका दो वैल्यू बन गया, एक बन गया x1 और एक क्या बन गया बच्चों h2, ठीक है। तो x1 की वैल्यू यहां पर क्या है बच्चों, -1 प्लस कड़ी में 3 आयोटा अपान 2। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, -1/2, इसको मैंने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, 3 कड़ी में 3/2 आयोटा, ठीक है बच्चों, ऐसे। और x2 को भी मैंने -1/2 और यहां पर लेंगे एक बार माइनस, तो कड़ी में 3/2 और ये बन गया यहाँ पे आयोटा। ओके बच्चों, अब यहां पे आप देखोगे एक चीज कि ये आपका कैसा है, ये आपका रियल है और ये क्या आपका इमेजिनरी है, यानी कि काल्पनिक है। यानी कि इसको हम बोलेंगे कि रियल पार्ट, क्या बोलेंगे बच्चों, रियल पार्ट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इमेजिनरी पार्ट। ओके, अगेन आप यहां देखो तो ये क्या है आपका, ये भी आपका रियल पार्ट ही है, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर वैल्यू किसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो बन गया आपका रियल पार्ट। और ये बच्चों आपका कैसा पार्ट हुआ, ये बन गया आपका इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि यहां पर आयोटा है। तो पिछले वाले इक्वेशन से जो इसका आंसर आया था ये बहुत ही अलग आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना बच्चों। यानी कि यहाँ पर एक पार्ट कैसा है, रियल है, वास्तविक है, और एक कैसा है, काल्पनिक है, ठीक है बच्चों। अब एक बात जान लो आप कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से प्रेजेंट करते हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ठीक है। और जो जेड की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, एक तो होगी रियल वास्तविक और एक कैसी होगी, काल्पनिक। यानी कि इसको मैंने एज्यूम किया कि ए है, जेड बराबर क्या बन गया, ए और प्लस, और यहां क्या है, इसको ए मैंने मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, तो जेड क्या बन गया, ए प्लस बी आयोटा, इसको मैं कहूंगा ए प्लस आयोटा बी। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसे शो करेंगे, यानी कि ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि मानक रूप कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये क्या बन गया आपका, मानक रूप बन गया बच्चों, ठीक है। यानी कि इसको मैं बोलूंगा रियल पार्ट, ये किसका रियल पार्ट है, ये किसका रियल पार्ट है, ये है जेड का रियल पार्ट। तो इसको हम बोलेंगे ए को कि ये आपका क्या है, ये आपका है रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। और यहां पर आयोटा बी, यानी कि बी क्या है बच्चों, यहां पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो बच्चों यहां पे आपको याद क्या रखना है, अभी हमने क्या पढ़ा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बोलिए क्या होगा। अभी मैंने आपसे बोला कि क्या होते हैं, ये होते हैं
पहले बात है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जेड की जो वैल्यू होती है क्या होती है, ये होती है ए प्लस आयोटा बी, ठीक है बच्चों। जेड बराबर क्या बनेगा, ए प्लस आयोटा बी बनेगा। जहां पर ए क्या है बच्चों, ए आपका है रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कहेंगे कि जेड का वास्तविक भाग, जेड का वास्तविक भाग, इसको बोलेंगे हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी कि जेड का काल्पनिक भाग, जेड का काल्पनिक भाग। लेकिन एक बात आपको यहां पर रिमेंबर हो कि जो ए और बी हैं, ए और बी हैं अपने आप में रियल होना चाहिए। ए और बी अपने आप में कैसा, खुद में कैसा हो, ए एंड बी अपने आप में कैसा हो बच्चों, रियल होना चाहिए। ये फैक्ट आपको यहाँ पे रिमेंबर हो। फर्स्ट बात क्या आपको यहाँ पर याद हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए प्लस आयोटा बी, और जो कि ए हमारा बनेगा रियल पार्ट ऑफ जेड और बी क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और ए और बी आपस में कैसे होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए, खुद में ए और बी कैसे हो, वास्तविक हो। ओके बच्चों, तो अब हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स को भी करेंगे। लिखा हुआ है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, तो इसका आंसर देंगे आप लोग। तो देखो ना, ये दो क्या है आपका रियल पार्ट है, दो बन गया, अरे बन गया 4 यहाँ पे, यहाँ क्या बन गया, रियल पार्ट क्या बनेगा 7 है बच्चों, ध्यान रखें, ठीक है। और ये क्या बनेगा यहाँ पर 4 बनेगा। ओके, इसको लिखना। तो प्यारे बच्चों यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझेंगे, एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो आपके पास एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, ओके बच्चों, एंड Z2 भी यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है c प्लस आयोटा डी, c प्लस आयोटा डी, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है। तो उस केस में अगर दोनों कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बराबर हैं तो कहेंगे कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 होता है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू बनेगा आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के बराबर। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि A और C आपस में क्या होंगे, बराबर। A की जो वैल्यू होगी C के बराबर होगी, फर्स्ट बात हो गया, और साथ ही साथ एंड B की जो वैल्यू होगी D के बराबर होगी, ठीक है। अगर दो कॉम्प्लेक्स आपस में बराबर हैं तो उनके वैल्यू भी आपस में बराबर होंगे, यानी ए का वैल्यू सी के बराबर होगा और बी का वैल्यू डी के बराबर होगा। तो बच्चों इस पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आज का सवाल नंबर 5। ये कह रहा है कि अगर 2 + 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स है जो कि बराबर है a प्लस आयोटा बी के, तो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर इसके कॉम्प्लेक्स आपस में बराबर हैं तो a और b का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों अभी आपसे मैंने कहा था कि अगर कॉम्प्लेक्स आपस में बराबर हैं तो उनके वैल्यू भी आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर a है तो यहाँ 2 है, तो a की वैल्यू 2 के इक्वल होगी एंड b की वैल्यू 3 के इक्वल होगी।
चमक रहा है बात ये, इसको लिख लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि ये इक्वेशन आपस में बराबर है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स आपस में बराबर हैं जहां x और y क्या है, रियल है, वास्तविक है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स आपस में बराबर होंगे तो उनके वास्तविक और काल्पनिक भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वास्तविक भाग क्या है, 4 है, x है, 3 है, यानी कि 4x बराबर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 3 आ गया, यानी कि x की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई जो कि होगी 3/4 x की वैल्यू। और साथ ही साथ हमको निकालना है y की वैल्यू। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या बनेगी, -6 के बराबर। तो x की वैल्यू हमको पता है 3 गुणे, तो x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो बन गया 3/4 माइनस वाई इक्वल टू 6 -6। अभी क्या बन गया 9/4, इसको आप यहाँ भेज दो +6 बन गया बराबर y, यानी कि y की वैल्यू क्या बनेगी, 6 चौको 24 और 9 33/4। तो हमको यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू प्राप्त हो गई जो कि हमारा आंसर होगा। तो बच्चों आपको आज का क्लास कैसा लगा, आप लाइक करके और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएं और कुछ नया सीख पाएं। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।